नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं तो कुछ दिन आपको बीच में क्लास नहीं मिल पाई थी, तो एक्चुअली में थोड़ी कंडीशन खराब थी, तो मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो माफी चाहता हूँ आप सभी से। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, अभी हम वापस रेगुलर क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हो गई है 6 अगस्त और 6 अगस्त से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को सभी शेयर कर लो ताकि सबको वापस पता चल सके क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलिए देखिएगा, पूरी कंडीशन तो अभी ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है करंट की क्लास दे पाऊँ। तो देखिएगा, इस क्लास में बात करने वाले हैं कि प्रदेश में खुलेगा आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय। फिर हम बात करेंगे राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के बारे में। फिर हम देखेंगे राजस्थान में खुलेगा दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय। फिर हम बात करेंगे अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, जो कि पहले बालक छात्रावास थे, अब उसको परिवर्तित करके जो है कुछ बालिका छात्रावास बना दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से बनाए हैं, किससे बनाए हैं, जो है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी क्लास के अंतर्गत। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यस्टरडे रिवीजन, यानी लास्ट जो क्लास आपको मिली थी 2 तारीख की, उसके रिवीजन देख लेते हैं एक बार कि ब्राजील में हुए मुख्य बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण व रजत पदक जीता है। तो वह जीता है भाई पीयूष ने। फिर नेक्स्ट है, प्रदेश में पशुपालन सम्मान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि के बारे में निम्नलिखित में सत्य बताना है। तो इसमें देखो, पंचायत स्तर पर जो है 10,000 रुपये प्रति पशुशालक दिया जाता है। फिर है कि जिला स्तर पर 25,000 रुपये प्रति पशुशालक। फिर राज्य स्तर पर जो है 50,000 प्रति पशुशालक की राशि रखी गई है। फिर नेक्स्ट है, पर्यटन विभाग द्वारा उदयपुर में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला आदि महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये 15 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी राज्य विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 कब पारित किया गया। तो यह 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। फिर नेक्स्ट है, चीन के ग्वांगझो में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए इंडियन ड्रेसाज टीम ने राजस्थान की किस राइडर को शामिल किया है। तो वह किया गया है दिव्यकीर्ति सिंह को। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं आज के जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2023 का पारित किया गया। तो ये पारित किया गया भाई 2 अगस्त 2023 को, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। जोधपुर जिले के अंतर्गत कहां पर, जोधपुर जिले में जो है एक दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा जिसका नाम है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। और इतना बता दूं, ये जो है दूसरा है, राज्य का दूसरा जो है ये दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। कौन सा, दूसरे क्रम का। पहला जो है वो जयपुर के अंतर्गत है ऑलरेडी। ठीक है, कहां पर है, जयपुर के अंतर्गत। कौन सा, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, वो भी जयपुर के अंतर्गत है। और दूसरा जो है वो जोधपुर में खोला जाएगा, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय सहित कई विधेयक जो है राजस्थान विधानसभा में बुधवार को पारित किए गए। मतलब अभी लास्ट जो 2 तारीख थी ना, 2 अगस्त को ये पारित किए गए थे बहुत सारे विधेयक, जिसमें ये भी था महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वाला। ठीक है, चलिए तो देखिए कौन कौन से विधेयक जो है पारित किए गए। तो इसमें दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना तथा किसानों को ऋण राहत के लिए आयोग गठित करने संबंधित विधेयक प्रमुख है। फिर है कि विधानसभा में सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023, ये भी पारित हो गया। किसके द्वारा, तो यह जो है सहकारिता विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर नेक्स्ट है, इसी क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रस्तुत महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2023 से पारित किया गया। तो याद रखना, ये जो विधेयक है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर, इसको पारित प्रस्तुत करने का कार्य जो है कौन से विभाग के द्वारा किया गया, तो वह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा में ऊर्जा विभाग की ओर से, ऊर्जा विभाग जो है उसने भी एक विधेयक रखा था। विधेयक कौन सा है, वह है राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023, ये रखा गया, वो पारित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट राजस्व विभाग की ओर से, राजस्व विभाग जो है उसने भी एक विधेयक रखा था, वह है राजस्थान अभियांत्रिकी संशोधन विधेयक 2023, जो भी पारित हो गया। फिर है देवस्थान विभाग, तो देवस्थान विभाग ने भी जो है एक विधेयक रखा था, नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया था, जो कि सभी के सभी जो है 2 अगस्त को रखे गए। कब, 2 अगस्त को विधानसभा, राजस्थान विधानसभा में रखे गए और सब के सब जो है पारित भी हो गए, ध्वनिमत से सबको पारित भी किया गया। फिर नेक्स्ट सदन में सभी विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गए। भाई ये सारे विधेयक जो रखे गए थे वो 4 के 4 पूरे के पूरे पारित हो चुके हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। प्रदेश के किन जिलों में स्थित 3 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास को बालिका छात्रावास में परिवर्तित किया जाएगा। कौन से 3 जिले हैं जहां पर स्थित 3 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास है जिन्हें बालिका छात्रावास में जो है परिवर्तित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बीकानेर, बूंदी और चूरू। बीकानेर, बूंदी और चूरू के अंतर्गत जो बालक छात्रावास है, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास है, उनको परिवर्तित करके अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास बनाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा।
देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है कि 3 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास को बालिका छात्रावास में परिवर्तित किए जाएंगे। महिला छात्रावास अधीक्षक के राज्य सरकार ने प्रदेश के 3 अल्पसंख्यक बालक अधीक्षक ग्रेड 3 के कुल 3 पदों का सृजन भी किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है छात्रावास जो है वो बालिका छात्रावासों में परिवर्तित किए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इन बालिका छात्रावासों के संचालन के लिए भी महिला छात्रावास स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के बीकानेर, चूरू, बूंदी जिलों में स्थित 50 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक छात्रावास बालिका छात्रावासों में परिवर्तित किए जाएंगे। कौन से बालिका छात्रावासों में परिवर्तित किए जाएंगे? 3 अल्पसंख्यक छात्रावास है, जो कि एक तो है बीकानेर, दूसरा चूरू और तीसरा बूंदी। तो ये है जो है परिवर्तित किए जाएंगे बालिका छात्रावास के अंदर। ठीक है, चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट है, इस निर्णय से अल्पसंख्यक समुदाय की जो बालिका है उनको बेहतर तालीम प्राप्त करने के अवसर भी मिल पाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से कहां पर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन आपके सामने नाथद्वारा है, राजसमंद के अंतर्गत। कहां पर? राजसमंद के अंतर्गत है नाथद्वारा, जहां पर यह आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। चलिए फिर देखिए इसके फैक्ट है, नाथद्वारा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा। राज्य सरकार राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय शुरू करेगी। फिर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महाविद्यालय के निर्माण हेतु 38.6 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव जो है स्वीकृति प्रदान की है। फिर प्रस्तावित आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय चिकित्सालय के संचालन के लिए 125 नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में इस संबंध में भी घोषणा की है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा किस योजना के तहत किसानों का खेती में किसानी से जुड़ा काम करते समय दुर्घटना वश अगर कोई अंग भंग हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया? तो कौन सी योजना है जिसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया? तो यह योजना है भाई राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, किसानों को आर्थिक संबल देने की दृष्टि से कहीं महत्वपूर्ण जो है अभूतपूर्व निर्णय भी लिए गए, काफी अच्छी योजनाएं भी हैं, जिसमें जो है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना भी किसानों से जुड़े परिवार को संकट के समय में आर्थिक मदद देने जैसी एक अच्छी योजना है। योजना के तहत किसान का खेती या किसानी से जुड़ा कोई काम करते समय दुर्घटनावश अगर कोई अंग भंग हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। फिर एक कृषक के साथ ही खेतिहर मजदूर भी इस योजना के लिए सहायता के पात्र होंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये मैंने अभी आपको बात की थी, तो ये किया जाएगा जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। और फर्स्ट जो है वो है बाबा आमटे, कौन सा भाई? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर स्थापित किया जाएगा भाई? जयपुर के अंतर्गत। कहां पर? जयपुर के अंतर्गत स्थापित होगा। और सेकेंड जो है वो है कहां सर? जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए इसके फैक्ट के बारे में कि विशेष योग्यजनों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। राजस्थान में दिव्यांगों के लिए 2 विश्वविद्यालय होंगे। कौन से भाई? 2 होंगे, एक तो जयपुर के अंतर्गत, दूसरा जोधपुर के अंतर्गत। राजस्थान में देश का पहला राज्य बना है जहां पर दिव्यांगों को उच्च शिक्षा एवं अध्ययन एवं शोध के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार 2 विश्वविद्यालय स्थापित संचालित कर रहेगी। ठीक है, तो कौन से? तो राजस्थान इसमें जो है पहला राज्य बन गया, ये भी एक अच्छी बात है राजस्थान के लिए। फिर प्रदेश का पहला बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, प्रेजेंट में कार्य चल रहा है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट, अब जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। कब किया गया? तो देखिए 2 अगस्त को पारित किया गया। कब? 2 अगस्त को इसे पारित किया गया। फिर नेक्स्ट है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की बहुविधा शिक्षण संस्थान होगा। फिर है, विश्वविद्यालय के अधिनियम, ऑर्डिनेंस और विनियमों के अधीन संस्थान में प्रवेश सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा। इस विश्वविद्यालय दिव्यांगजन छात्र छात्राओं को पुनर्वास एवं अध्ययन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। फिर है, इससे प्रदेश में दिव्यांगों को उच्च अध्ययन एवं शोध के लिए अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। फिर देखिए कुछ फैक्ट और है इसके बारे में कि विश्वविद्यालय का संचालन जो है चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का रखा गया। कितना?
3 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है, जो प्रथम कुलपति होंगे उनका। फिर नेक्स्ट है, इस विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि का प्रावधान भी किया गया है। पूर्व में स्थापित किए गए बाबा आमटेद दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति की नियुक्ति की जा चुकी है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुलपति नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर और फैक्ट कुछ और है, देख लीजिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इन दोनों विश्वविद्यालयों के लिए नोडल विभाग हुआ। कौन सा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा विभाग को नोडल बनाया गया है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को जो है इन दिव्यांग विश्वविद्यालयों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है, नए विश्वविद्यालय की घोषणा जो है वर्ष 2023-24 के बजट में भी की गई थी। फिर है, संस्थान में शीघ्र ही नए पदों की सृजन, नए कोर्स और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की कार्यवाही की जाएगी। फिर देखिए कुछ हेडलाइंस है जो देख लीजिएगा आप, क्या है इसमें खास। चिकित्सा संसाधनों का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और संस्थानों का शिलान्यास भी किया गया। कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट देख लीजिएगा आप पॉज करके वीडियो को। फिर नेक्स्ट देखिएगा, और एक ही देखिएगा कि राजस्थान में जो जोरों शोरों से चल रहा है भाई, क्या? राजस्थान युवा महोत्सव। क्या? राजस्थान युवा महोत्सव। फिर देखिए बात है नेक्स्ट की, तारबंदी योजना से किसानों को लाभान्वित करने में राजस्थान का देश में अव्वल रहा है। मतलब तारबंदी योजना से किसानों को लाभान्वित करने में राजस्थान जो है प्रथम रहा है। कौन रहा है भाई? राजस्थान जो है इसमें प्रथम रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, तारबंदी योजना में। ठीक है, किसमें? तारबंदी योजना में। फिर देखिए नेक्स्ट और फैक्ट है इसके बारे में कि जो है 5 अगस्त से शुरू हो गए हैं भाई। कौन से? 5 अगस्त से शुरू हो चुके हैं क्या? राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की स्थापना की गई है, देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है कि बाड़मेर में जो है 90 विद्यालय क्रमोन्नत किए गए भाई। शिक्षकों एवं क्रमिकों के लिए जो है कुछ पद भी सृजित किए जाएंगे और बाड़मेर के अंतर्गत, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90 विद्यालय जो है वो क्रमोन्नत किए गए। फिर नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं यस्टरडे जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका क्या आंसर है लास्ट वीडियो का, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में राज्य सरकार महिलाओं को किस योजना के तहत स्मार्टफोन वितरित करने जा रही है, तो वह है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए और फैक्ट है कि क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से कहां पर नेहरू युक्त ट्रांजिस्ट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर खोलने की घोषणा की है? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली या महाराष्ट्र? जो भी इसका आंसर रहेगा आपको मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। तो देखिए आपके सामने दे रखा है, क्या है रिवीजन करंट रिवीजन डोज। इसमें खास ध्यान से देखना कि हाल ही में प्रदेश के कौन से राजकीय चिकित्सा संस्थान को भारत सरकार ने NAQS प्रोग्राम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो गुणवत्ता प्रमाण पत्र देने वाले देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुलमी कोटा है, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संगरिया हनुमानगढ़ है, फिर है कि शहरी PHC RTO ऑफिस सीकर और सागरपाड़ा धौलपुर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक जो अभी 5 अगस्त से शुरू हुए भाई। कब से हुए? 5 अगस्त से शुरू हो गए। तो इसमें कौन कौन से खेल शामिल है याद रखना। ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था, कितने कितने खेल है याद रखना। तो दोनों में जो है 7 खेल है, 7 खेल जो है ग्रामीण में है और 7 खेल शहरी ओलंपिक के अंतर्गत है। कौन से? 7 खेल शहरी ओलंपिक के अंतर्गत है। तो याद रखना काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ग्रामीण और शहरी कौन कौन से? तो देखिएगा ग्रामीण में है कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, फिर रस्साकशी, खो खो, वॉलीबॉल और फुटबॉल और उसके अलावा शूटिंग बॉल। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में कौन कौन सा? तो टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स में जो है 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस रहेगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट RBSc रिवीजन जीके डोज के बारे में। तो क्या है इसमें खास ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी राजस्थान भाषा की प्रतिनिधि बोलियां कौन कौन सी? देखिए मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, वागड़ी है और इसके अलावा शेखावटी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? तो वह है भाई कौन सी है भाई? वह है राजस्थानी। कौन सी है? वह है राजस्थानी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट और देखिएगा। राजस्थान के रंग बिरंगे त्योहार गणगौर में गण और गौर किसके सूचक होते हैं? तो शिव और पार्वती के सूचक होते हैं। ठीक है, फिर एक खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वह स्थित सीकर जिले के अंतर्गत। कहाँ है? सीकर जिले में। ठीक है, चलिए पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी शाम तक। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।